नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इसके हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी तैयारी 3.0 का हिंदी विषय से लिया गया कहानी दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। ये माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के लिए हिंदी सब्जेक्ट 9 से 10th कक्षा से लिया गया है। ये कहानी NCERT से संबंधित है। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़वाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। कहाँ से भागा था बैल? झूरी की पत्नी के मायके से दोनों बैल भागा था, क्योंकि वहाँ पे वो दोनों को काम करने के लिए भेजा गया था और वो दोनों से जो है ना बहुत काम करवाया जाता था और खाने के लिए बस रूखा सूखा दिया जाता था। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलवाया गया। मतलब उसकी जो पत्नी थी ना, वो जो है ना दोनों बैलों को, हीरा और मोती को रूखा सूखा दे दिया, केवल भूसा दे दिया खाने के लिए गुस्से से। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। फिर से ये दोनों को सूखा भूसा वहीं पे मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गारी खाई में गिरानी चाही तो हीरा ने उसे समझाया। मतलब ये दोनों भी प्लानिंग किया कि कहीं, मतलब ये जो है ना मोती थोड़ा गुस्सा वाला था बैल, जो और कहीं कहीं वो गिराने के लिए भी चाहा और उसको जो है ना हीरा समझाया। दूसरा जो बैल था, नेक्स्ट वाला बैल, मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा जो है ना बहुत मतलब शांत विचार का था बैल। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बारी, मतलब बारी नहीं होगा यहाँ पे, बरी होगा, बड़ी रस्सियाँ होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। मतलब दोनों के बीच एक संबंध बन गया। वह रोज दोनों को चोरी छिपे छुप करके वो बच्ची जो है ना रोटी खिलाती थी दोनों बैलों को, हीरा और मोती को 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी।
दोनों भाग खड़े, मतलब बालिका रस्सी खोल दी और दोनों क्या हुआ, भागा वहाँ से। झूरी का जो साला था और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई, मतलब दूसरे के खेत में दोनों क्या किया, हीरा और मोती भाग करके, जब भाग गया ना तो भूख लग गया तो मटर खाने लगा जा करके और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों काजी होश में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे, सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। किनके दिल में, हीरा और मोती के दिल में। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा को बांधा देखकर वह भी न भाग सका। काजी होश के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की, मतलब मरम्मत पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद काजी होश के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दरियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा, मतलब बहुत खुश हो गया झूरी। अचानक दरियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, मतलब बैलों का जो मालिक था वो कहा कि वो उसी का बैल है। पर दरियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दरियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खाली भूसी, मतलब खाली भूसी चुनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया, मतलब घर की जो मालकिन थी ना वो भी चूम ली। वो भी समझ गए कि ये दोनों को जो है ना अच्छा खाना नहीं मिल पाया वहाँ पे। लास्ट में ये भी घर की जो मालकिन थी वो भी समझ गई और इसीलिए दोनों बैल हमारे घर में भागते हुए आया है। ये दोनों को अच्छा खाना खिलाना है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।